नमस्कार दोस्तों, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एसएसएल के असाइनमेंट का एक और सॉल्यूशन। आप ठीक से ध्यान से देख लीजिए। ये है बीकॉम ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर सीबीसीएस का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर और असाइनमेंट है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस बार दे रहा हूँ इस वीडियो में, जिसमें 3 पार्ट हैं। पहला थ्योरी का है, दूसरा लेवल यानी मटेरियल वाले चैप्टर का है और तीसरा पार्ट ईओक्यू का है। तो इनके आंसर्स क्या बनेंगे तो वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। आप ध्यान से ठीक से वीडियो को पॉज करते हुए नोट कर लीजिए। ये आंसर शुरू हो रहा है इसका, ये फर्स्ट के ए का है, जिसके अंदर हमें देना है कि जो कॉस्ट होती है तो उसको किस तरीके से बांटा जा सकता है 2 आधार पर। एक तो नेचर के आधार पर और दूसरा मैनेजरियल डिसीज़न के आधार पर, जिससे जो मैनेजर्स होते हैं वो डिसीज़न ले पाए। ये जो क्वेश्चन है कई लोगों को तो ये समझ ही नहीं आएगा कि आखिर इसके अंदर उन्हें एग्जैक्ट आंसर देना क्या है। तो वो क्या करेंगे कि कॉस्ट के क्लासिफिकेशन जितने भी सारे हैं वो सारे के सारे एज इट इज़ उल्टे सीधे चेप देंगे। जो आंसर उसने मांगा है स्पेसिफिक आंसर हमें देना होता है, तो वो बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर मैंने आपके लिए इतना बढ़िया बनाया है बहुत जगह से ढूंढ के मेहनत करके। वैसे तो मैं थ्योरी के क्वेश्चंस करता नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी है कि थ्योरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थ्योरी इन्होंने दी है, तो इसलिए कुछ ना कुछ थ्योरी तो भाई हमें करनी ही पड़ेगी। तो ये बड़ी मेहनत से आपके लिए आंसर बनाया है मैंने। इसमें सारे के सारे लिख दिए हैं, इतनी ऑथेंटिक सोर्सेज से मैंने ये आंसर बनाए हैं कि जो 1% भी गलत नहीं हो सकता। जो कॉस्ट के भगवान कहे जाते हैं वहाँ से मैंने ये आंसर्स बनाए हैं। तो ये आंसर बहुत ही बढ़िया है, मैंने इसके अंदर सारे के सारे लिख दिए हैं। आप जितने लिख सको, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने पॉइंट आप इसके अंदर लिख दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब हम चलते हैं आंसर नंबर 2 की तरफ, यानी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। और इसके अंदर हमें ये दिए हैं ए, तो मैंने बता दिया। बी है जो कि मटेरियल का चैप्टर है, इसके अंदर हमें ये रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल हमें ये बनाने होते हैं, निकालने होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एकदम 200% सही है, इसके अंदर 1% भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसको आप बिना किसी डर के जो है बिल्कुल सेम टू सेम चेप दीजिए। और मेरी ऐप भी आने वाली 2-4 दिन में, वहाँ पर आपको सारे के सारे आंसर PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स हैं। सेमेस्टर वालों के ऑनर्स प्रोग्राम के हैं, फिर एनुअल वालों के एन प्रोग्राम और ऑनर्स के हैं। तो भाई बहुत सारे पेपर हैं, सबके पेपर सॉल्व करने हैं, सबके असाइनमेंट सॉल्व करने हैं मुझे। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, जो भी आंसर आएगा वो बहुत मेहनत के साथ बनाया जाता है, पूरा वेरीफाई करके बनाया जाता है। मैं खुद भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, तो बिल्कुल भी डाउट ना करें इनके ऊपर। और ये बहुत ही बढ़िया आंसर्स हैं, तो जितना हो सके अब अपने यार दोस्तों को सबको मैक्सिमम आप शेयर कर दीजिए। इसके अंदर क्या है कि ये जो ईओक्यू वाला क्वेश्चन है इसके अंदर राउंड ऑफ आंसर नहीं बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है। इनको ऐसी फिगर्स रखनी चाहिए थी जिससे कि पूरा राउंड ऑफ आंसर बन जाता। तो ये चेंज तो कर देते हैं कई बार और उसको पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो पॉइंट में आ रहा है, जबकि पॉइंट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने ठीक से इसको वेरीफाई करके क्वेश्चन को नहीं डाला है। चलिए आप अपने असाइनमेंट बनाइए, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।